जो जिसको झोला बोलते हैं, झोले में सामान डाल के फिर छोटे से बड़ा किया। फिर हम लोग बातचीत में आए, परफ्यूम में आए, ट्रांसपोर्ट में, रियल एस्टेट में। तो अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। अभी हमारा दुबई में ऑफिस है, अमेरिका में है, कनाडा में है, गल्फ में है, इंडिया में है। जो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बच्चे आते ही ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आते हमने देखा है कि अभी कुछ लड़कियां आई थी गांव से +2 करके, और गांव से आते 1 महीने के अंदर यहीं रूम में बियर, बिस्की, सिगरेट, गांजा पड़ा हुआ है। US, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ में अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है, सबके पोर्टल है, हर कंट्री का पोर्टल होता है। जो बच्चा एजुकेटेड है, डिजर्व करता है, उसमें खुद एप्लीकेशन फीड करके, आइलेट्स करके 7 बैंड 8 बैंड अगर उनके आते हैं तो उनको डायरेक्ट इमिग्रेशन मिलती है, जो क्वालिफाई करते हैं। तो जैसे आदमी क्या कहते हैं, डंकी कहते हैं, या इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो तो बहुत बुरी चीज़ है। उसमें जान भी जाती है, और कई फिल्में भी बन चुकी हैं, और ट्रम्प जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ना मालूम पड़े तो आपके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको फ्री में एडवाइस दे सकता हूँ कि कैसे जाना है। और मैंने बहुत बच्चे ऐसे फ्री में भेजे हैं, जर्मनी भेजे हैं, इंग्लैंड भेजे हैं, पेरिस भेजे हैं, टोरंटो भेजे हैं, US भेजे हैं। नमस्कार, आज हम हिमाचल प्रदेश की ऐसी प्रतिभा से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 7 समुंदर पार अपना लोहा मनवाया। आज हम मिलवाने जा रहे हैं कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा से लोकेश वालिया से, जो पिछले 40 वर्षों से दोहा, कतार, अरेबियन गल्फ में रहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल हिमाचल बिजनेस में स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने इतना अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। और जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल को। धन्यवाद जी। सर, आपकी कामयाबी का सफर प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सबसे पहले हमें बताइए, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? वर्तमान में आप कौन कौन से देश और कौन कौन से शहर में रहते हैं? देखें, बात ऐसे है कि जैसे 40 साल पहले अपने हिमाचल में इतने सोर्सेज नहीं थे जी। काम के या बिजनेस के या नौकरी के। जी। तो कुछ निकले थे बाहर जाने के, इससे कि चलो बाहर चलेंगे कहीं, US वगैरह, अमेरिका के लिए निकले थे घर से। जी। लेकिन वो बात बन ना पाई, तो कैसे भी हम लोग अरेबियन गल्फ, दोहा, कतर पहुंच गए। जी। उस टाइम तो दोहा, कतर जो है वो मैप नहीं होता था। जी। तो वो सऊदी अरेबिया के साथ में एक छोटी सी कंट्री है, दुबई के आगे। जी। तो अभी तो दोहा, कतर का इतना नाम है, उन्होंने अभी फीफा करवाया, वर्ल्ड कप करवाया, दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, और बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पहुँच गए थे 40 साल पहले। तो जाके मेहनत मजदूरी करके आहिस्ता से जैसे कुछ करके अपना बिजनेस बढ़ाया, छोटा से स्टार्ट करके, जो जिसको झोला बोलते हैं, झोले में सामान डाल के फिर छोटे से बड़ा किया। फिर हम लोग बातचीत में आए, परफ्यूम में आए, ट्रांसपोर्ट में, रियल एस्टेट में। तो अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। अभी हमारा दुबई में ऑफिस है, अमेरिका में है, कनाडा में है, गल्फ में है, इंडिया में है। तो इंडिया में भी अभी हम लोग रियल एस्टेट कर रहे हैं, वालिया रियल एस्टेट के नाम से। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है परफ्यूम में, शारजा, दुबई में। और यहाँ पे वालिया ट्रांसपोर्ट है गल्फ में, दुबई में, कतर में इंटरनेशनल है वो भी। और बाकी जो फ्यूचर वर्तमान में बता रहे हैं, तो ऑलमोस्ट दुनिया के सारे कंट्री घूमे हैं, सब जगह बिजनेस लेन प्रदेन चलता रहता है वहाँ पे। और युवाओं के लिए यही है कि जो हमारे स्पेशल हिमाचल के जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूल से निकल के कॉलेज में आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बच्चे आते ही ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आते हमने देखा है कि अभी कुछ लड़कियां आई थी गांव से +2 करके, और गांव से आते 1 महीने के अंदर यहीं रूम में बियर, बिस्की, सिगरेट, गांजा पड़ा हुआ है। तो उन सब से एक ही निवेदन है कि जो उनका गोल है, जो एजुकेशन के लिए आए हैं, उस पे रहें वो।
अपने माँ बाप को देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत से पैसा कमा के आपको कॉलेजों में एडमिशन दिलवाई है। जी बिल्कुल। और ये नशे से दूर रहें और अपना फ्यूचर खुद देखें, ये एक बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है। आपका जन्म कब हुआ, आपकी पारिवारिक हिस्ट्री और परिवार में कौन कौन हैं आपके, वो जरा आप हमें। जन्म तो हमारे नगरोटा में हुआ था, नगरोटा बहाव में 1963 में। और बड़ा परिवार था हमारा, बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है पिछले 500 सालों से हमारी। तो एक एक करके सारे ही चले गए। अभी हमारे घर में हमारे चाचा जी हैं, लाइक फादर हैं, वो 98 ईयर उनकी एज है। और फैमिली में मेरी 5 बहनें हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस यही फैमिली है। और बाकी आप जैसे शुभ चिंतक हैं जितने, वो भी सब फैमिली मेंबर ही हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। विदेश जाने से पहले आप क्या क्या करते थे? देखें, विदेश जाने से पहले तो ऐसा था कि हमारे फादर अंकल जॉइंट, जो जैसे मैंने बताया उनका बिजनेस था, जी। तो हम तो कुछ नहीं करते थे। बस सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे। बट वही एक चीज़ है जो हमें यहाँ से बाहर ले गई। अगर हम उनकी बात मान के उनके बिजनेस में आते तो बाहर जाने की सही जरूरत ना पड़ती हाँ थी। जी, हाँ जी। विदेश जाने का क्या कारण रहा आपका? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे इतने ज़्यादा सोर्सेज तब हुआ नहीं करते थे कि कोई गवर्नमेंट जॉब इजी मिल जाए या कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं थे यहाँ पे। तो अच्छे फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए ही निकले थे। तो बस ऐसे दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से एजेंट के थ्रू वहाँ पहुँच गए। आप परिणय सूत्र में कब बंधे और आपकी धर्मपत्नी जी क्या करते हैं और आपके कितने बच्चे हैं? 1992 फरवरी में अभी, और 10 दिन बाद 21 फरवरी में 1992 में हमारी शादी हुई थी। वो भी हैं हिमाचल कांगड़ा से ही हैं। और वो यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते थे। अच्छा। और वो एक दोहा कतर अरविंद गल्फ में फर्स्ट हिमाचल लेडीज है। अच्छा जी। जो कि लास्ट 30 ईयर से गवर्नमेंट जॉब कर रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी। और वो जो अपना पंजाबी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा। वो वहाँ पे नेशनल क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर भी रही हैं, उनकी डॉक्टर भी रही हैं, उनकी नर्स भी रही हैं, और पंजाबी गिद्दा टीम की ग्रुप लीडर भी हैं। अच्छा जी। स्टिल शी इज वर्किंग ऑन। बहुत अच्छी बात है तब तो। और 3 बेटे हैं। हाँ जी। बड़ा बेटा कनाडा में रहता है, अभी उनकी हम डेस्टिनेशन मैरिज करके आए हैं केरल में। छोटा वाला दुबई में रहता है, मयंक वालिया, वो रियल एस्टेट के काम करते हैं दुबई में। और तीसरा तन्मय वालिया जो है वो हमारे बिजनेस में हमारी सपोर्ट हेल्प करते हैं कतर में। मतलब बच्चे भी सेटल हैं? बच्चे भी सेटल हैं जी। विदेश में रहने के बाद भी आप जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने घर से, यहाँ कांगड़ा से, और अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। आप कितने टाइम के बाद यहाँ आते हैं, भारत, इंडिया आते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारा जो हिमाचल का कल्चर है जी, हमारे जो यहाँ पर रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, एक रिच कल्चर है यहाँ का जी। लैंड ऑफ गॉड है। तो हर महीने 1.5 महीने में एक चक्कर लग जाता है, 10-15 दिन के लिए। अच्छा जी। आते हैं यहाँ पे और थोड़ा अपना बिजनेस भी देख जाते हैं, फैमिली से भी मिल जाते हैं जी। अमेरिका में, अभी जो अमेरिका में ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत सारे भारतीयों को, जो वहाँ पर जो भारतीय थे, उनको वापस भेजा गया इंडिया जी। क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से वहाँ रहते थे। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो फॉरेन में अपने लिए रोजगार ढूंढना चाहते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो कैसे अपने कैरियर को वहाँ खोजें या कैरियर को बनाने के लिए वहाँ कैसे जाएं? जी, देखें, बात ऐसी है कि जैसे यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ में अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है, सबके पोर्टल है, हर कंट्री का पोर्टल होता है जी। जो बच्चा एजुकेटेड है, डिजर्व करता है, उसमें खुद एप्लीकेशन फीड करके, आइलेट्स करके 7 बैंड 8 बैंड अगर उनके आते हैं तो उनको डायरेक्ट इमिग्रेशन मिलती है, जो क्वालिफाई करते हैं जी। तो जैसे आदमी क्या कहते हैं, डंकी कहते हैं, या इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो तो बहुत बुरी चीज़ है, उसमें जान भी जाती है। और कई फिल्में भी बन चुकी हैं, और ट्रम्प जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है।
वो जो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो वापस कोई किसी भी कंट्री में भेज रहे हैं तो इसलिए भेज रहे हैं कि जो उनके अपने नेशनल उनको जॉब मिले, जी जी वहाँ पे उनकी जो अपनी पोजीशन है वो सॉलिड हो। जी बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि कोई खुद क्वालिफाई करके पोर्टल के थ्रू इमिग्रेंट जो है वो करके जाएं तो बहुत अच्छा है। वो खुद जी। जाएं तो उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा, खाली गवर्नमेंट की जो $100-200 फीस होती है उसी से जा सकते हैं वो। अच्छा अगर कोई फिर भी ना मालूम पड़े तो आपके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जी, उनको बिल्कुल। फ्री में एडवाइस दे सकता हूँ कि कैसे जाना है। और मैंने जी। बहुत बच्चे ऐसे फ्री में भेजे हैं, जर्मनी भेजे हैं, इंग्लैंड भेजे हैं, पेरिस भेजे हैं, टोरंटो भेजे हैं, यूएस भेजे हैं, दुबई में भेजे हैं, बहुत बच्चे भेजे हैं ऐसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल हिमाचल बिजनेस के लिए समय देने के लिए। नहीं जी, आपका भी अपनी जो चैनल है हिमाचल बिजनेस, हम जी। उसके लिए बेस्ट विशेष देते हैं धन्यवाद और फ्यूचर में आपका चैनल और भी आगे बढ़े। जी बेस्ट विशेष हमारी तरफ से और थैंक यू वेरी मच, आप इतनी शाम में यहाँ आए हैं जी और जी। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार ये अपने हमारे सिस्टर हैं आशा वालिया जी, जी। नमस्कार जी। बहुत सोशल हैं यहाँ पे और बहुत फेमस हैं। ये अपने नोटिफाइड एरिया कमेटी के पार्षद भी रहे हैं 2 बार। अच्छा और यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं, किसी को पेंशन लगवानी है या कोई विडो है या कोई एज्ड है, जिस किसी को भी जरूरत तो ये रात को 12 बजे भी चले जाते हैं ये। बहुत बढ़िया बात जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज के लिए। जी बिल्कुल। तो ये सब है और चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे आपके ऑफिस में, जी, वहाँ जरूर। बैठ के बातचीत करेंगे, फिर बच्चों को संदेश देंगे। बट जो भी हमारे यंग यूथ हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहें और जो आपका गोल है, जो आपने अचीव करना है उस पे जाएं। धन्यवाद जी।